हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 22 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं, है ना। टेस्ट पेपर 22 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। जो हम जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं। तो 3 वीडियो तो हो गया है, आज इसका इसी का चौथा वीडियो स्टार्ट करते। 31 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। दूषित जल, है ना, पीने से कौन सा रोग होता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो दूषित जल रहता है उसको पीने से कौन सा रोग होता है। तो उसको पीने से होता है हैजा। आप गंदा पानी पी लोगे, है ना, गंदा पानी पीते हो, है ना, तो गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है बोल रहे हैं। तो कौन सा रोग होता है, हैजा, ठीक है। रोहा किस अंग की बीमारी है। रोहा बोल रहा है कि रोहा किस अंग की बीमारी है। तो रोहा है आँख। जो रोहा बीमारी होती है वो आँखों में होती है, ठीक है। वो हमारी आँखों से संबंधित बीमारी है और वो हमारी आँखों में होती है, उसका नाम है रोहा, ठीक है। हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बेहतर लेवल में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना, तो वही एकदम से हृदय में दबाव देता है। दबाव देने से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बनती है और अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ के हृदय में दबाव के कारण वो जो होता है वो हार्ट अटैक ही कहलाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना परसेंटेज पे होता है ना। तो वो है 60%। हमारा जो रक्त है उसमें प्लाज्मा 60% होता है। हमारे मानव शरीर में प्लाज्मा की जो कंडीशन है वो रक्त में 60% की होती है। एंजाइम सहायक होते हैं, किस में होते हैं एंजाइम, भोजन के पाचन में। किस में होते हैं, भोजन के पाचन में एंजाइम जो है वो सहायक होते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन में एंजाइम मुख्य रूप से सहायक होते हैं। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो टांग में। जो हमारी टिबिया नामक अस्थि होती है वो मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, टांग में। टिबिया हड्डी हमारी टांगों में पाई जाती है मानव शरीर की बॉडी के, ठीक है। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है। पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे के रोगों का अध्ययन जो है वो रोग विज्ञान कहलाता है। पौधे के रोगों का जो भी अध्ययन होता है वो रोग विज्ञान कहलाता है। रोग विज्ञान वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि पौधे में रोग होता है ना, और वो पौधे कैसे, मतलब विज्ञान से ही संबंधित है ना, इसलिए वह रोग विज्ञान में, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, किस में होती है, मस्तिष्क में। प्यूटरी ग्रंथि किस में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी। विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन ए, बी, डी हो सकता है दूध में, लेकिन सी नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि सी पाया जाता है खट्टे फलों में, और अगर दूध में विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा, मतलब वो दहीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर दूध नहीं कहला पाएगा। इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं होता। दूध को फाड़ने के लिए हम विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्या आते हैं, स्टार्च और शर्करा। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें हमारा स्टार्च और शर्करा आती है ना। स्टार्च और शर्करे की मात्रा हमारे कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 22 का आज हमने 31 नंबर के क्वेश्चन से देखे। तो 31 से हमने 40 तक पूरा पढ़े, है ना। जो भी
क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, और जो बन रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो टेस्ट पेपर 22 आज हमारा कंप्लीट हुआ है। कल हम नए चैप्टर के साथ टेस्ट पेपर 23 के साथ हाजिर होंगे। आज तक जीव विज्ञान के पूरे कंप्लीट हो गए, कल वनस्पति विज्ञान का टेस्ट पेपर 23। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।